हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ये कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड। तो ये कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी सराउंडिंग में कोई भी पर्सन हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके सर्कल में, आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन इंसान है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और आखिर उसकी इंटेंशन और रीज़न क्या है, क्यों वो इस तरीके से करता है, ओके। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट करे इसलिए क्लेम ज़रूर करिएगा। रीडिंग में 1111 ज़रूर लिखिएगा एंड बिल्कुल इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लेम करेंगे, ये उसी हिसाब से आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या फेज़ है, क्या स्टेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। बस रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे पर्सनली मैच हो, और अगर आपसे कुछ भी पर्सनली मैच ना हो तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, ओके। एंड इस रीडिंग का मकसद सिर्फ आपको अलर्ट करना है, आपको गाइडेंस देने के तौर पे है, ओके। तो इसको एक गाइडेंस के तौर पे एक ओपन माइंडेड होके लीजिएगा। कुछ भी ज़बरदस्ती खुद पे पर्सनली मत इम्पोज करिएगा। एंड इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप प्रोटेक्ट रहें, आप ऐसे लोगों को से कैसे डील करते हैं उनको जानें। इस रीडिंग का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप उस पर्सन को अगर पहचान जाएं तो आप उससे डिस्टेंस कर लें या उसको भला बुरा कह दें। तो किस तरीके से आप बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे डील कर सकते हैं, अगर तो रीज़न हम जानेंगे किस वजह से ये ऐसे कर रहे हैं, और अगर तो वो रीज़न अच्छे हैं जिसकी वजह से ये आपके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं तो आप और वो काम करें। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में आपके गाइडेंस के तौर पे होगी, तो रीडिंग को उसी हिसाब से ही देखिएगा, ओके। तो ये कोई भी हो सकता है। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज ना करें। और अगर जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप इस अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ओके। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत। तो चलिए देखते हैं, खुद के ऊपर फोकस करें, ओके। और हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन ये हैं लोग, कौन है ये पर्सन या कुछ कौन ये लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। मैं ट्रेड बताऊंगी, साइन बताऊंगी। अगर मुझे क्लियरली पता चलेगा ये कौन पर्सन है तो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप गेस कर पाएँ, आप रेजोनेट कर पाएँ, आप मैच कर पाएँ कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन पर्सन है, जिससे कि जब मैं रीज़न बताऊंगी तो आपको रीडिंग देखने में इजी होगा, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। अपने ऊपर फोकस करें जिससे कि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रेजोनेट करे। रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके।
प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन, कौन है वो पर्सन, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे ट्रेड और साइन बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ मुझे ट्रेड और साइन बताएं, मुझे क्लियरली बताएं, एग्जैक्ट बताएं कि ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल का, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ कप्स, ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का आया है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स। बिल्कुल क्लियर है, ये कोई एक ही पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी निकल रहा है तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है। 9 ऑफ कप्स में भी एक मेल पर्सन है तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई मेल पर्सन है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोग नहीं, सिर्फ एक पर्सन दिख रहा है, वो भी मेल पर्सनैलिटी। ओके, तो ये कोई क्या ट्रेड्स एंड साइन है इस पर्सन के। 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, 2 ऑप्शन में जगल करता रहता है। ये आपके लिए कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाता होगा। इसको हर डिसीजन, कोई भी एक्शन लेने में, कोई डिसीजन लेने में, स्पेशली आपको लेके ये पर्सन कंफ्यूज रहता होगा। आप जब भी इससे कभी बात करेंगे तो ये हमेशा 2 सिचुएशन में जगल करता होगा, ये करें वो करें, ये कर लूँ कि वो कर लूँ। तो ये डिले टैक्टिक्स बहुत यूज़ करते होंगे क्योंकि इनकी लाइफ में ये 2 सिचुएशन में हमेशा 2 नाव पे पैर सवार रहते हैं। अच्छा, 2 नाव में क्या बोलते हैं उसको, 2 नाव में पैर एक साथ रख के जो है ये जगल कर रहे हैं। ये चाहते हैं वो भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी पल्ला भारी रहे, ये भी, मतलब ना आप छूटे ना इनकी, जो भी जिस चीज़ से आपको ये जगल कर रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई और है या इनकी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है, कंफ्यूजन हो सकती है, इनकी लाइफ का कुछ अदर करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सच में कोई हो सकता है, तो उस चीज़ में इनको जगलिंग बहुत हो रही है। ओके, तो ये आपके लिए वो पर्सन है जो कभी भी डिसीजन नहीं बनाते, कंफ्यूज माइंड के साथ है, बैलेंस की कमी है इस पर्सन के अंदर। ओके, 9 ऑफ कप्स है, नो डाउट ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई कमज़ोर इंसान है, चाहे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का आया है पर्सन बहुत ही सिंगलहुड लाइफ जी रहा है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ से कंप्लीट है। ओके, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, अपनी लाइफ में बेहतर कर रहा है, अकेले जी रहा है, अकेले ही वही है, अपना खाना, अपना करना, अपना, तो ये अच्छा कर रहे हैं। सिंगलहुड लाइफ है, सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी कर रहे हैं, ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इमोशनली हो जो भी हो, अपनी लाइफ को एक फुल लेवल तक जी रहे हैं, ऐसा फुलेस्ट लेवल तक जी रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है। ये वो पर्सन हो सकता है जो अपने मन की करता है, इसको कंट्रोल होना या कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, रिस्ट्रिक्शन, रूल रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है, इसको कोई रोके टोके इसको वो पसंद नहीं है। ये अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, अपने डिसीजन हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं अपने बारे में। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है, लेकिन ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, इनको ओवर थिंकिंग ये पर्सन बहुत करता है, चाहे कितना भी स्टेबल हो, कितने भी इंडिपेंडेंट हो, कितना ही ख्वाहिशें पूरी कर लें, सोचे हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन आप जब भी बात करेंगे तो आप इनके मुंह से परेशानियां ही सुनेंगे। एक विक्टिम मेंटालिटी भी हो सकती है, या सच में इनकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है,
अब जब कभी भी ये पर्सन आपसे बात करता होगा, ये हमेशा अपने साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर बताता होगा कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इनके साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ, उलझने, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ चलती रहती है। और आई थिंक जब ये इस तरीके की सिचुएशन में होता होगा, जब इनकी लाइफ में डाउन फेज चल रहा होगा, जब ये किसी परेशानी से होंगे, जब इनको किसी चीज़ पे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और सल्यूशन नहीं मिलता, तो इनको आपकी याद आती है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं इस पर्सन के, और ऐसा लग भी रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ अपने ही मिसाइल, अपने ही, क्योंकि ये दो चीज़ों में जगल कर रहे होते हैं, तो ओवर थिंकिंग इनकी लाइफ में बहुत है। नो डाउट ये पर्सन काफ़ी सही पोजीशन में है। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बोला, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पैशनेट, फ्लर्टिशियस माइंड वाला पर्सन है, सेल्फ लव करने वाला पर्सन है, सेल्फिश हो सकते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने मनमर्जी का करते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी ही डिसीजन में खोए रहते हैं। इनको अपनी लाइफ में ये अपने आप को सेफगार्ड पहले करके चलते हैं, कुछ ऐसी है। बिल्कुल क्लियर लग रहा है पर्सन जो भी हैं, बिल्कुल कंप्लीट पर्सन है, किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन ये वो पर्सन है जो सेल्फिश हो सकता है। मैंने पहले ही कहा, जब इनकी लाइफ में इनको डाउन फेस इनका आता है, कोई उलझन होते हैं, जब इसको कोई ना कोई डिसीजन नहीं मिलता, तब इस पर्सन को आपकी याद बहुत आती है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं ये पर्सन इन एंड आउट बहुत करता होगा। अचानक से आपकी लाइफ में आना, अचानक से आपकी लाइफ से चले जाना, ये कोई एक ऐसा ट्रेड भी हो सकते हैं इस पर्सन के। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेट ये पर्सन आपकी तरफ बहुत है, खुद भी है, एंड फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। ओके, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन ये वो पर्सन है जो कमिटमेंट से डरते होंगे, और इशू या किसी भी तरीके का कमिटमेंट, सिर्फ लव कमिटमेंट नहीं होता, शादी का नहीं, कोई भी कमिटमेंट। अगर आपसे मैंने कहा है कि मैं ये काम पूरा कर सकती हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है, आप नहीं किया, आपने प्रॉमिस किया वो नहीं किया, आपने कोई बात कही उसमें एक्शन नहीं किया, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो अपने लिए तो सब कुछ कर सकता है, बट आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद वो पर्सन आपके लिए नहीं कर सकता होगा। तो ये इनके कुछ ट्रेड्स और कुछ साइन हैं, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो ये फायर साइन हो सकते हैं, सारे ही साइन यहाँ पे आए हैं। वैंड्स आया है, एयर साइन आया है, कप साइन आया है, अर्थ आया है, तो सारे ही साइन है, ऑल साइन रीडिंग आई है। तो ये आप हो सकते हैं साइन में, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी है, ये पर्सन हो सकता है जिसकी ये एनर्जी निकली है। अगर तो आपसे रेजोनेट और मैच कर गया है, आपने गेस कर लिया, आप पहचान गए हैं कि ये कौन पर्सन है, जो कि आप पहचान गए होंगे। ओके, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये किसकी एनर्जी है। अगर तो आपसे कुछ भी रेजोनेट कर गया है, तो फिर हम देखते हैं रीज़न जानते हैं। चलिए देखते हैं कि पहले ही मैं आपको रीज़न, इनके साइन ट्रेड्स जब हम देख रहे थे, तो रीज़न इनके बिल्कुल क्लियर पता चल गए। जगलिंग पर्सन है, बैलेंस की कमी है, इस पर्सन को कंफ्यूजन होती है डिसीजन और एक्शन लेने में। ओके, तो इसको आपकी ज़रूरत पड़ती है। 9 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हैं। ये ना चाहे आपको पूरा टाइम नहीं देता होगा, आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, अपनी सिंगल लाइफ जी ले, कमिटमेंट से डरता है, कुछ भी कर ले, लेकिन इसको एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, ऐसा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसको ये पता है कि अगर इसकी लाइफ किसी से कंप्लीट होती है तो वो आपसे होती है। 9 ऑफ सोर्स से इसको पता है कि इसकी परेशानी, इसकी उलझनों को अगर कोई कम कर सकता है, कोई सुन सकता है, किसी के सामने अगर ये रो सकता है, बता सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद अगर इनका अंदर से इतना बुरा हाल है, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर ऐसी है, तो ये बात ये सबसे नहीं बता सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं,
क्योंकि इनको लगता है कि आप ही वो इंसान है जिसके सामने ये इंसान खुल के अपनी बात कहता होगा। सबके सामने ये वो इंसान है जो अपनी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं और लोग इनको देख के नहीं बता सकते कि इस जैसे इंसान के भी दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन और इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन में चल रहा होगा, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है, इतनी उलझनों का परेशान है, इतने इसको रात में नींद आने से दिक्कत आती है, ये स्लीपलेस नाइट से गुजरता है, उलझन हो रही है, गिल्ट हो रहा है, किसी बात से परेशान है, बट ये आपसे वो चीज़ शेयर करता है और सिर्फ तो जब भी इसको जब परेशानी होती है तो ये सेल्फिश आप कह सकते हैं कि इस पर्सन को जब भी इस तरह का होगा ये आपकी तरफ देखेगा। नो डाउट ये बहुत हैंडसम है लेकिन फ्लर्ट है, अपने बारे में ज़्यादा सोच। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं क्यों ये पर्सन, क्यों ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है। प्लीज़ मुझे बताएं। ओके सबसे पहला आया है हैंगमैन का है, व्हील ऑफ फॉर्चून का है, टेन ऑफ कप्स का। बिल्कुल क्लियर है ये आपका कोई फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली को लेके बात है। ओके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो होती है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक फूल कार्ड। ओके ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करता है क्योंकि आप हैं वो काबिल इंसान जो इसको आपके लिए जानबूझ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। हैंगमैन की सिचुएशन है। ओके ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रोक के और काफ़ी लंबे अरसे से इस पर्सन ने आपको हमेशा कंट्रोल आपके और अपने दरमियान सिचुएशन को रोक के, लटका के, फंसा के, पॉज करके रखा है। ये वो पर्सन है जो चीज़ों को काफ़ी लंबा पॉज करके रखा हुआ है, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं ना खुद आगे बढ़ रहे हैं। ओके द व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये इनकी खुद की सिचुएशन भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में आजकल कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी इनको हो नहीं रहा है, इनकी लाइफ में हर सराउंडिंग की हर चीज़ों में पॉज सा लगा हुआ है, कुछ भी काम नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। इस पर्सन को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी आपके लिए करनी पड़ी है क्योंकि इसके इतना लंबा सिचुएशन को पॉज करने के बावजूद, आपको फंसाने के बावजूद, आपको कोई भी क्लोजर देने के बावजूद, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट अगर इसने दिया है, इन्होंने गोस्ट कर दिया है, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं, अपनी से कुछ भी हो, इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से आपके और बीच में सिचुएशन को बहुत लंबे लंबे अरसे तक पॉज करके रखा है, फंसाया है आपको। उसके बावजूद इस सिचुएशन में होते हुए भी आप निकल गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपकी लक चेंज हुई है और आपने अपनी लक को बदला है। आपने इस रुकी हुई सिचुएशन में आप मूवमेंट ले आए हैं। ओके आपकी लक चेंज हुई है, आपका व्हील का पहिया जो है वो आपके फेवर में घूमा है। जो किस्मत आपकी जो किस्मत है वो इस पर्सन के लिए बहुत लकी है। ये आपको एक तरीके से गुड लक चार्म भी मानता है। आपकी किस्मत अभी तक अगर आपका साथ ना देके इस पर्सन के फेवर में ज़्यादा जाती थी, इस पर्सन को लगता है कि आपका जो लक है वो इसके साथ जब जुड़ता है तो इसके लाइफ में बहुत ही सक्सेस और लक इसने देखी है। इसने अपनी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज देखा है जब से आप इसकी लाइफ में आए हैं। मगर अगर अब इसने आपके बीच में जब भी ये सिचुएशन को पॉज कर देता है, आपसे डिस्टेंस कर लेता है, सिचुएशन को बहुत लंबा खींच देते हैं, तो इन्होंने देखा है कि जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस होते हैं या आप लोगों के बीच में कोई गैप आता है या ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं निकल जाता है अपनी मर्जी से जीने के लिए, जो भी है डिस्टेंस जैसे ही आता है, इसका जो लक का पहिया आपका इनके साथ जुड़ता है,
इसने देखा है कि या ये आपसे अलग हो, चाहे आप इनसे अलग हो, जैसे ही आप दोनों के बीच में सिचुएशन रुकती है या दूरियां आती हैं या ये पर्सन दूर होता है, वैसे ही आपका जो कनेक्शन है इनसे, लक का जो पहिया आप इनके साथ जोड़ते हैं, जो गुड लक इनके साथ आपकी वजह से इनकी लाइफ में जुड़ता है, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके आप जब इससे जुड़ते हैं तो आपकी जो गुड लक है, आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है, वो इसके काम आती है। ओके इनको फेवर ज़्यादा करती है आपकी वजह, आपके अलावा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन से दूर या दूरी करते हैं, आपकी लक इनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपको फेवर करने लगती है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप इस पर्सन से दूर होंगे, अगर तो आपने गेस कर लिया कि ये कौन पर्सन है, तो आपको चीज़ें बिल्कुल रेजोनेट करेंगी। जैसे ही आप इस पर्सन से थोड़ी सी दूरी करते हैं, आप देखेंगे आपका करियर अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगेंगी, आपकी लाइफ के रुके हुए काम आने लगेंगे, काम होने लगेंगे, जो चीज़ आइडिया है वो इम्प्लीमेंट आप करने लगेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगेगा, जो आप चाहते हैं वो होने लगेगा। सिचुएशन जो रुकी हैं, थमी है, परेशान है, आप बहुत टाइम से लटकी हैं, उनमें मूवमेंट आने लगेगा। तो आपका जो लक का पहिया है ना, वो फिर आपके लिए पावरफुल पोजीशन में घूमने लगता है। तो इनकी लाइफ में वो डाउनफॉल आता है, और ऐसा लग भी रहा है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन को इन्होंने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रोक लिया, और ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं। आपने चीज़ों को डिस्टेंस कर लिया, आपकी किस्मत अब आपके लिए काम कर रही है, आप पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं, आपके रुके हुए काम होने के बावजूद मूव, इनकी किस्मत इनके लिए इतनी अच्छी नहीं है, आपकी किस्मत इनके लिए एक 360 डिग्री का चेंज लेके आती है। आप अलग हुए, आपने अपनी सारी एनर्जी ले ली, आपने अपनी किस्मत को भी आपने खींच लिया। तो एक गुड लक चार्म की कमी इनकी लाइफ में बहुत लग रही है। शायद इन्होंने ये बात कभी आपको बताई हो, चाहे ना बताई हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बहुत बड़ा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का ये सेम सिचुएशन दिख रही है कि इनको अपनी लाइफ में जो चीज़ें रुक गई हैं, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, इनका कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, ये फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, किसी तरीके का ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी इनकी लाइफ में कुछ भी ये महसूस नहीं कर पा रहे, इनके कोई भी काम नहीं बन रहे, ये परेशान है, इनकी लाइफ में सब कुछ रुका थमा सा है। तो इनको इस बात का बहुत एहसास होता है कि इनको आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। और अगर आपकी किस्मत इस समय बुलंद चल रही है, आपके रुके हुए काम, इतनी सिचुएशन रुकी होने के बावजूद आपके काम बन रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपके सारे काम बन भी जा रहे हैं, आप दिन पे दिन आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज अगर ये देख रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इनको इस बात का बहुत वो हो रहा है कि किसी ना किसी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपसे इनको कनेक्ट होना है, आपकी लक को ये अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि ये, मैंने कहा ना, ये सेल्फिश हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन सेल्फिश है। आपसे जुड़ना इनका खुद का एक सेल्फिश अटेम्प्ट हो सकता है, इनका मोटिव हो सकता है कि इनको आपकी किस्मत फेवर करती है, इनकी लाइफ में अबंडेंस आने लगती है, इनके काम बनने लगते हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ, विक्टोरियस होने लगते हैं, और ऐसा इनके साथ हुआ भी है, इन्होंने ये चीज़ नोटिस। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा अगर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनको आपकी फैमिली से, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जिनको आप अटेंशन देते हैं, जिनको आप अपना प्यार देते हैं, आपकी फैमिली में अगर तो आप मैरिड हैं तो भी इनको आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपकी जो भी आप लोगों, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, उनको लेके इनको बहुत दिक्कत होती है। ये जानना चाहते हैं, ये पता करते हैं। अगर तो आप फैमिली पर्सन हैं, आप अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आप इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देके, क्योंकि ये थोड़े से हो सकते हैं कि इनको जो है ना अटेंशन सीकर हो सकते हैं ये, ओके। और जब इनको आपकी अटेंशन नहीं मिलती और आपकी अटेंशन अपनी फैमिली, अपने लव वंस की तरफ ज़्यादा जाती है,
फैमिली की तरफ ज़्यादा जाती है, आपके फैमिली के लोगों की तरफ ज़्यादा जाती है, तो इनको उनसे भी दिक्कत होती है। ये आपके फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। या तो ये आपको अपनी लाइफ में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इनका फ्यूचर का प्लान है, ये आपको एज अ फैमिली मटीरियल देखते हैं, एज अ पार्टनर देखते हैं। ओके, अगर तो ये लव पार्टनर हैं या आपके किसी भी तरीके से, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको फैमिली जैसा फील आपने इनको कराया है, इनको आपके साथ फैमिली जैसी वाइब आती है। आपने इनके हो सकता है कुछ फैमिली इशू को हील किया हो, या आपकी फैमिली में जो कुछ चल रहा है, आप फैमिली मेम्बर्स आपके क्या कर रहे हैं, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता करते होंगे आपके साथ साथ। आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या खुशियाँ आ रही हैं, आप अपने फैमिली को किस तरह, आपकी पेरेंटिंग, आपकी फैमिली, आपका जो रूट का है ना, ये उससे भी इसको बड़ी होती होगी, क्योंकि ये आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं। जिस तरीके से भी आपके पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग की है, आप जिस तरीके से अपने फैमिली के कल्चर को लेके चल रहे हैं, ट्रेडिशनल रिलीजियस चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अपने फैमिली को जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली में जो एनर्जी है, जो वाइब है, जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं और इनको उसका पार्ट बनना है। इसलिए भी इनको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। तो ये आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए जो और लोग हैं, जिनको आप अटेंशन, इनसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, इनको उनसे भी दिक्कत होती है, इनको बहुत दिक्कत होती है। ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए हो। आप कुछ भी करें, आप खाएं, आप पिएं, चाहे जो कुछ करें, आप इनके लिए करें। अगर आपकी अटेंशन थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में और लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा जाती है, तो भी इनको दिक्कत होती है। और प्लस ये आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, आपकी फैमिली के जो रूल्स हैं, जो कल्चर है, जिस तरीके की आप पेरेंटिंग है, आप लोग जिस तरह फैमिली आपकी रहती है, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ भी करते हैं। इनको वो चीज़ चाहिए, शायद इनकी लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है, ऐसा लग रहा है। इन्होंने अपनी फैमिली में वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, इनकी फैमिली में वो चीज़ें नहीं सिखाई जो शायद आपकी लाइफ में कुछ आपकी फैमिली आपको जिस तरीके की आपको व्यवहार दिया है, जिस तरीके के आपको चीज़ें सिखाई हैं आपकी, तो ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है इनको फैमिली से भी दिक्कत है और इनको आप जैसी फैमिली भी चाहिए। ओके, आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, इनको ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आप शायद हो सकता है कि फैमिली या किसी भी मेंबर के बारे में अगर इन्होंने कुछ कहा तो आप तुरंत डिफेंसिव हो जाते होंगे। इनको इस बात से भी बड़ी खलन है कि यार इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, इसको तो कुछ इसकी तो फैमिली का नाम ही नहीं ले सकते वरना ये खा जाएगी या खा जाएगा, वो वाली बात है। तो कुछ ना कुछ है, आपकी लक चेंज हुई है फैमिली, या तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो लक चेंज हुआ है, बहुत लोगों ने शादी कर ली कहीं और, ऐसा भी लग रहा है। ओके, या तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा क्योंकि इसको फ्यूचर में आपके साथ रहना है। ओके, ऐसा भी है। और या तो आपने किसी और से शादी कर ली और वहाँ पे अब अगर आप बहुत खुश हैं, आपके साथ आपके लोग इनसे ज़्यादा आपको खुश रखते हैं, तो ये आपके फैमिलीज़ की चीज़ों से भी इनको बहुत जलन होती है। इनको बहुत जलन तो कहना अलग बात है, एक कमी सी महसूस इनको होती है, एक रस्क सा होता है इनको आपकी खुशियों को देख के। ओके, इनको लगता है कि ये मेरा होना चाहिए था, ये मेरी थी या मेरा था, ये मेरी लाइफ में हो सकता था। तो इनको आपको अपनी लाइफ में लाने में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी है। अगर तो आप मैरिड हैं तो इनको आपसे कनेक्शन तो रखना है। अगर आप कनेक्शन भी तोड़ रहे हैं तो ये चीज़ है, आपके बीच में जो सिचुएशन इन्होंने रोक दी है। और सबसे पहली बात, इनकी लक इनका साथ नहीं देती, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि इनकी लाइफ में जो रुके हुए काम है वो आगे बढ़ जाएं। हो सकता है ये आपसे कुछ डिसीजन ले, इनको लगता है आपसे जब वो बात करेंगे, बताएंगे तो आप इनको कुछ ना कुछ सल्यूशन दे देंगे, ये भी बहुत बड़ी है। या तो ये आपके फैमिली के ही मेंबर हैं जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, फूल कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। रिस्क टेकिंग, आपकी जो रिस्क टेकिंग है ना,
आप जो हमेशा चैलेंज फेस करते रहते हैं, आप हमेशा एक रिस्क टेकिंग करते हैं, आप बहुत ही करेजियस पर्सन है, आप बहुत करेजियस हैं। आपकी एज कुछ नहीं मैटर करती, आपकी एज कुछ भी हो, आप कितने ही कुछ भी हो, मैच्योर हो इमेच्योर हो, लेकिन आप हमेशा यंग एनर्जी में रहते हैं। आप हर चैलेंज को फेस करने को तैयार रहते हैं, आप हर काम को एक रिस्क के तौर पे लेते हैं कि हाँ भाई चलो चलें। इनको आपकी इस एनर्जी से भी बहुत दिक्कत होती है। आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, ये इनको इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप अपने में जो दमखम रखते हैं ना, उससे ये डरते हैं। इनको पता है कि आपको हल्के हाथों तो नहीं लिया जा सकता, इसीलिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। ओके, तो ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। अगर आप जो इतना रिस्क टेकिंग, आप हर वो काम अटेम्प्ट करते होंगे, आप वो रिस्क ले लेते होंगे जो शायद ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, जबकि ये आपसे पावरफुल एनर्जी में है, ये ज़्यादा आपसे वो हैं, लेकिन ये फिर भी इनको आपको कंट्रोल करने में, आपकी एनर्जी से इनको ये जो चैलेंज फेस आप करते हैं ना, ये नहीं कर सकते। ओके, ये चाहते हैं आपकी तरह रिस्क टेकिंग करना, लेकिन इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ और इतना करेज नहीं है। ओके, तो इनको वो चीज़ आपकी बहुत दिक्कत करती है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप बहुत डिफरेंट पर्सन है और इनको आप में बहुत सारी अच्छाई भी लगती है और वही अच्छाई इनको बहुत सारी, और आपकी वही अच्छाइयाँ इनके लिए दिक्कत भी करती हैं। क्योंकि अगर आप इतने रिस्क टेकिंग और इतने करेजियस हैं, तो फिर इनकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनकी जो पावरफुल एनर्जी है, और अंदर से ये इतने खोखले हैं, आप बाहर से चाहे जैसे हो, कमज़ोर हो, इनोसेंस हो, लेकिन आप अंदर से इनकी इतने ज़्यादा पावर रखते हैं अपने अंदर, जो कि इनके हैंडल करने की बात नहीं। तो इसीलिए ये आपसे जुड़े भी रहना चाहते हैं। आप वो हर काम, आप जो भी काम पकड़ते होंगे ना, आप उसको पूरा करके मानते होंगे, ये इनको बहुत दिक्कत है। इसीलिए ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ जुड़े हैं ना, तो वो काम हो जाएंगे, आप वो काम कर लेंगे, और अगर आपको वो काम इन्होंने पकड़ा दिया तो आप उसको एंड तक पहुंचा के रहेंगे। ओके, तो ये इनको बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ जो है ना आपकी, और गिव अप नहीं करने की जो बात है, उससे भी इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करनी पड़ती है, क्योंकि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपसे जुड़े रहना है, क्योंकि आपसे जुड़े रहने में इनके बहुत से काम, बहुत से मसले, बहुत सी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगता है, इनकी लाइफ में एक अबंडेंस आने लगती है, इनकी लाइफ में बैलेंस होने लगते हैं, इनको डिसीजन आने लगते हैं। इनको ये चाहे जितना आपको पावरफुल दिखा लें, जितना भी एक्सपीरियंस दिखा लें, जितना भी मैच्योर दिखा लें, लेकिन इनको आपसे ये हल्के पड़ जाते हैं। इस बात के लिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। आपको समझाना, आपको काबू करना, आपको अपने साथ रखने के लिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको रीडिंग, ये है आपके लिए रीज़न, और आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच हुए हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ओके, इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं, जिससे हमें और डिटेल में रीज़न भी पता चल जाए, और ये एनर्जी क्यों निकल के आई है, क्यों इन्हें ये रीज़न आ रहे हैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के, ये क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा साथ ही साथ। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ क्यों आई है, ये हैंग सिचुएशन किस चीज़ में पॉज लगा हुआ है, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, अगर ये रीज़न है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के इस पर्सन के, तो प्लीज़ मुझे बताएं ये हैंगमैन यहाँ किस बात को, प्लीज़ मुझे बताएं। एक कार्ड मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे बताएं हैंगमैन यहाँ क्यों आया है, हैंगमैन यहाँ क्यों आया है लास्ट। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, शादी को लेके बात है, कमिटमेंट को लेके बात है। ओके, इन्होंने जो सिचुएशन आपके बीच में इसलिए पॉज ये करते हैं
ये पॉज इसलिए लगा देते हैं, सिचुएशन को आपके बीच में इसलिए लटका के और फंसा के रखते हैं क्योंकि इनको कमिटमेंट इशू है। 9 ऑफ कप से मैंने जो ट्रेड बताए थे, किंग ऑफ वैंड से मैंने जो ट्रेड बताए थे, वो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। जो मैंने स्टार्टिंग से आपको पूरा ट्रेड्स बताए थे और साइन बताए थे इस पर्सन के एनर्जी के, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो रही है। इस पर्सन को कमिटमेंट इशू है। ये पर्सन सिंगल लाइफ रहना चाहता है, ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन फील ऐसा करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ, मैं सिंगल हूँ, बट जुड़े आपसे रहना है चाहे जो हो जाए। इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन इनको नहीं चाहिए, ये अपने मन से चाहते हैं, ये अपने मन की मर्जी का करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपके साथ रहना है। ओके, तो आप जब भी कोई सीरियस बात करते होंगे, कमिटमेंट मांगते होंगे, कोई फाइनल डिसीजन बनाने के लिए कहते होंगे, आप जब इनसे यूनियन की बात करते होंगे, आप जब इनसे शादी की बात करते होंगे, कोई फाइनल कमिटमेंट की बात करते होंगे, तो ये पर्सन चीज़ों को, सिचुएशन को पॉज पे डाल देते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बना के, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके आपके बीच में और अपने बीच में जानबूझ के ये पॉज लेके आते हैं। ये चीज़ों को जानबूझ के होल्ड कर देते हैं जिससे कि ये डिसीजन ही इनको ना लेना पड़े। ओके, और इसके बावजूद अब अगर आप इसको ओवरकम करके, इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाया तो आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग ले रहे हैं, इससे इनको दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा बिकॉज आपकी पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ओके, क्योंकि आप हैं पर्सन भाई, और आपने इनके साथ आप जब तक रहे हैं ना, इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही है। इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है आपकी लक का फेवर पाके। और अगर अब आपने इनसे डिस्टेंस करके, आपने पॉज होने के बावजूद, सिचुएशन होने के बावजूद, अगर अब आप अपनी लक पे काम कर रहे हैं और अब आप बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, ओके, लक के साथ आप हार्ड वर्किंग भी हैं, करेजियस भी हैं, स्ट्रेंथ में भी हैं, और रिस्क टेकिंग अपनी लाइफ में अगर तब भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ओके, इनके इतना बूता नहीं है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि ये बाहर से ही खाली मजबूत हैं और ये अपनी मर्जी से सिचुएशन को चलाना और कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं पर किसी से कंट्रोल भी होना नहीं चाहते, किसी की रोक टोक भी सुनना नहीं चाहते, किसी को कमिटमेंट भी, इनको शायद लगता है कि अगर आपको कमिटमेंट दे दिया, आपको फाइनल डिसीजन दे दिया तो इनकी लाइफ कंट्रोल हो जाएगी, इनके अंदर जिम्मेदारी आ जाएगी। इनको डर भी लगता है कि इन्होंने अगर आपसे कुछ प्रॉमिस कर दिया या इन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी या ये शादी के बंधन में बन गए तो फिर इनको अगर ये उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर इनकी पोजीशन पे बात आ जाएगी। इसीलिए ये अपने आप को बहुत सेफ गार्ड करते हैं और जब भी ऐसी सिचुएशन आती होगी ये पर्सन पॉज ले लेता होगा। कुछ ऐसा सिनेरियो बना दिया क्या, या कुछ आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया कि ले दे के आप दोनों के बीच में चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। ओके, मैंने पहले ही कहा ये पर्सन इन एंड आउट करते होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। भैया आपकी जो लक है ना भाई वो बहुत तगड़ी है, और अगर आपसे ये जुड़ना चाहें, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं कि भले इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद इनके पास आपको देने के लिए बहुत ही छोटी सी ऑफर होती है, और आप जो डिज़र्व करते हैं ना वो कुछ सॉलिड करते हैं। तो इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करनी पड़ती है। तो ये किसी ना किसी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग ये आपके लिए करेंगे कि ये आपके साथ इनको बिगनिंग करनी है,
इनको आपकी लक से जुड़ना है, इनको आपके कनेक्शन में, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही है क्योंकि वही बार बार बातचीत। पेज ऑफ कप से ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, छोटी सी ऑफर होगी, आपको मनाने के लिए है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये है कि काम बड़े बड़े हैं, पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, लेकिन आपको देने की जब बारी आती है तो इनके पास बहुत ही छोटी सी पेटी सी ऑफर होती है। आपको बस अपना साथ रखना है, ये आपको कोई जुमला, ये कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज कुछ तो है, बस इनको आपके साथ किसी तरह बिगनिंग करनी है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये ज़रूर करेंगे। ये कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे, ये कोई एक ऐसी ऑफ़र करेंगे जो आप डिज़र्व तो नहीं करते, लेकिन चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी हो, लेकिन एक छोटी सी ऑफ़र ही इनके लिए आपके पास है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन आपको ऑफ़र, आप कमिटमेंट मांग रहे हैं सॉलिड, और ये आपको छोटी सी ऑफ़र देके आपको पटाना चाहते हैं। ठीक है, इनको आपके साथ ये इन एंड आउट वाली ही सिचुएशन है। बहुत ही मेच्योर पर्सन होने के बावजूद, एज चाहे कुछ भी हो, इनके जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो बहुत ही इमेच्योर हो सकते हैं। एज में डिफरेंस लग रहा है, या तो मेच्योरिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बचकानी वाली हरकतें हैं इनकी। ओके, इनको लगता है ये छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए करेंगे और आप इनके लिए, आप इन पे पिघल जाएंगे, आप इनसे जुड़ जाएंगे, और जैसे ही आप जुड़ेंगे चुटकियों में इनकी किस्मत बदल जाएगी, ऐसी वाली बात है। क्वीन ऑफ वैंड्स देख लीजिए भैया, आप फेमिनाइन एनर्जी आई है, ये आपको एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स, वो भी 10 ऑफ कप्स के नीचे, बिल्कुल क्लियर है। ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और यहाँ जोड़ा बन गया है। ट्रेड्स में किंग ऑफ वैंड्स निकल के आया था, नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स है, काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट हैं आप दोनों। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, आपकी किस्मत, ये पर्सन आपसे चिपका रहेगा, क्लिंजी ही रहेगा, ये आप जुड़ेंगे, क्योंकि ये ठुकते तो आप ही को हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी भाग लें या आपको छोड़ दें, कुछ भी सिनेरियो क्रिएट कर दें कि आप चले जाएं, ये चले जाएं, ये चाहे कितना भी कमिटमेंट से भाग लें, ये आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। ये खुद ब खुद आपकी तरफ भागे चले आते हैं, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हैं। ये आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, ये आपको फैमिली फील कराना चाहते हैं। ये इनके कुछ सपने ज़रूर हैं, ये फ्यूचर प्लान है इनका। आप हैं भी बहुत दमखम, अगर ये अट्रैक्टिव और हैंडसम है तो आप भी ब्यूटीफुल और बहुत ही ट्रेंडी और अपडेटेड, और अब अगर ऐसा नहीं था तो अब आप ऐसे हो गए हैं। अब आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, आप भी सेल्फिश हो गए हैं। अब आप इनको इन्हीं की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप बिल्कुल पोजीशन में, अगर पहले इनके बराबर नहीं थे, आप इनसे इस तरह बिहेव नहीं करते थे, तो अब लग रहा है कि आप इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इन्होंने आपके अंदर एक बदलाव देखा है, अब आप सेल्फिश हो गए हैं, अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा भाव, मैंने कहा ना इनको अटेंशन आपसे नहीं मिल रही, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अब आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने साथ जो आपके होने से जिनको खुशी मिलती है आप उनके साथ हैं। इनको आपकी अटेंशन चाहिए, ये आपके फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इनकी तो नहीं सुनने वाले। आप अपने में इतने ज़्यादा मगन हैं, आपने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ काम कर लिया आपने खुद को चेंज किया है, आपने अपनी ड्रेसिंग, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत काम किया, आपने अपनी स्किल पे बहुत काम किया है, आपने अपनी किसी तरीके से आपने अपनी ग्रोथ पे बहुत काम किया, अपने करियर पे बहुत काम किया है, आपने 360 बिल्कुल लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए फेवर में आई है, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्होंने एक मेगा चेंज देखा है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप और ये अब बराबर में हैं। अगर अभी तक इनको आप
फील नहीं होता था और ये कमिटमेंट से डरते थे, तो इनको अब आपके साथ एक रीयूनियन रिकंसिलेशन भी करना है। इनको आपके साथ भले ये आपको पटाने के लिए हो, मनाने के लिए हो, छोटी सी ऑफर हो, जो भी हो, इनको आपको मना के पटा के किसी भी तरीके से अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव है। ओके, और ऊपर से आप फैमिली का पार्ट भी हैं, फैमिली वाले पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनको आपके साथ फैमिली फ्यूचर में चाहिए। नो डाउट ये कमिटमेंट से डरते हैं, ये फाइनल कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये भागते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं और इनको आपसे फैमिली वाइब आती है, आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है। प्लस आपकी लाइफ में अगर मेगा चेंज आ रहा है, आपकी फैमिली में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लक फेवर कर रही है, इनको अपने इनकी लक इनको इस समय फेवर नहीं कर रही, इनके काम रुके हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा आपके लिए फूल कार्ड को क्लैरिफाई बॉटम ऑफ द डेक कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, ये पर्सन डिस्टेंस पे है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस पे हैं, बिल्कुल आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, जो भी है ये पर्सन डिस्टेंस पे है, इमेच्योर कंफर्म है, इमेच्योर है, या तो एज का डिफरेंस है आपसे, आप छोटे हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैच्योरिटी दिख रही है, चाहे ये एज कुछ भी हो। ये पर्सन आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है, अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इनको आपकी एनर्जी पुल कर रही है। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन जो आपकी चेंज हुई है, ये आपके में एक मेगा चेंज देख रहे हैं, इनको आप बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये आपको किसी ना किसी तरीके से आपके लिए कुछ सोच रहे हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की हम रीडिंग कर रहे थे और यहाँ बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसके पर्सन में चल रही है, बिल्कुल। और ये उस चीज़ में है, प्लानिंग प्लॉटिंग इसी बात की है कि इन्हें किसी ना किसी तरीके से आपको पकड़ना है, आप जो भाग रहे हैं ना, आपको पकड़ना है भाई। इनके मसले हैं भाई, इनकी खुद के मोटिव हैं, प्लस ओके आपका इनकी लाइफ में होना बड़ी बात है। ये पर्सन बने अपने आप को कुछ कितना भी बहुत बन जाए, लेकिन आपके सामने ये हल्के पड़ते हैं। ओके, काउंटर पार्ट है, पीछा तो नहीं छूटेगा और ये पर्सन आपका पीछा छोड़ेगा भी नहीं। ओके, तो भाई कौन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है? वो ये पर्सन है। क्यों करते हैं, ये रीज़न है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि मज़ा तो यहाँ बहुत आए। ओके, गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी कि अगर कोई पर्सन आपके बेहतर होने से अगर उसको दिक्कत हो रही है, तो फिर आप वो काम और करिए। जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फैमिली, अपने लव वंस को अटेंशन दे रहे हैं, दीजिए, करिए अपने ऊपर काम। अगर इससे इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है आपके अच्छे कामों में, तो आप वही काम करिए, करते रहिए। ओके, करने दीजिए इनको जो कर रहे हैं, एक्शन देखिए ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओके, और मुझे बिल्कुल लगता है कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है और आपको अच्छे से अब डील करना आता है। पोजीशन सेम है आपकी। ओके, और आप उनको वही हाथों से लेंगे जिस हाथों से इन्होंने आपको हैंडल किया था। ठीक है, तो आप भी इनको सीधे हाथों तो नहीं लेने वाले, उंगली टेढ़ी ही कर दी आपने। ठीक है, तो बिल्कुल सही है और बेहतर कर रहे हैं आप, लगे रहिए आप। ओके, सो ये थे रीज़न। तो आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी और अपने लिए पर्सनली अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए लेवल 11 की एनर्जी आई है, क्लेम ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये रीडिंग जिसके लिए भी ट्विन हो रही है उसको रेजोनेट करे और ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। ओके, तो प्लीज़ इसको क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, अपने लव वंस को बहुत प्रोटेक्ट रखें। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।